हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम केंद्रीय विधायिका पढ़ रहे हैं इस समय, और केंद्रीय विधायिका में आज तीसरा क्लास है। तो अब तक हम दो क्लासों में क्या क्या पढ़े हैं। एक तो केंद्रीय विधायिका पढ़े हैं कि विधायिका क्या होती है, ठीक, विधायिका। फिर उसके बाद राज्यसभा के बारे में पढ़े, राज्यसभा के निर्वाचन व अवधि, ठीक। फिर लोकसभा का निर्वाचन व अवधि, लोकसभा का निर्वाचन और अवधि। फिर संसद सदस्यों की योग्यता, संसद सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता। फिर इनका योग्यता, फिर अयोग्य घोषित होना, कैसे संसद सदस्य अयोग्य घोषित होते हैं, ठीक। फिर इन लोगों का पद रिक्त, फिर पद रिक्त, इसके बाद फिर शपथ पढ़े, ठीक। उसके बाद संसद की बैठक पढ़े, संसद की बैठक पढ़े, ठीक। तो इतना टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, पढ़ते हैं सभापति, ठीक। सभापति, अनुच्छेद 89, सभापति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सभापति का जो पद होता है ना, वो पदेन पद होता है। सभापति का पद क्या होता है? पदेन पद होता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति बनता है वो राज्यसभा का सभापति बनता है, ठीक है। ये पदेन पद होता है। पदेन पद का मतलब, पदेन शब्द का अर्थ समझिए कि कोई पद पाने के लिए, तो उस पद को पाने के लिए कोई दूसरे पद की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो राज्यसभा का पद ऐसा ही होता है, ये पदेन पद है, ठीक। इस पद को पाने के लिए आपको कोई दूसरा पद आने, दूसरा पद क्या है, ठीक, वो दूसरा पद है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो आप उपराष्ट्रपति बनते हैं भारत का, आप भारत का उपराष्ट्रपति बनते हैं तो कन्फर्म है कि आप सभापति बनेंगे, ठीक, राज्यसभा का सभापति बनेंगे। तो सभापति बनने का अर्थ ये है कि आप राज्यसभा के सदस्य बने बिना, आप राज्यसभा के सदस्य बने बिना आप इसका अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, आप इसका अध्यक्षता करेंगे, ठीक। तो इसको कुछ पॉइंट में समझ लेते हैं। देखिए, पहला बात, यह पदेन पद होता है, पदेन पद होता है। अरे यार, इसको हो क्या गया यार, पदेन पद होता है, लग रहा है खराब हो गया यार ये। देखिए, इसी से पढ़ते हैं। यह पदेन पद होता है, यह पदेन पद होता है, ठीक, यह पदेन पद होता है। दूसरा बात यह है कि आप उपराष्ट्रपति पद धारण, ठीक, उपराष्ट्रपति पद धारण करने वाले को यह पद मिलता है। तीसरा पॉइंट ये समझेंगे इसमें, बिना सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उपराष्ट्रपति होगा ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बने बिना, सदस्य बने बिना उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक। बने उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बने बिना, यानी उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक।
क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद जो होता है ये खुद एक अलग होता है ये। तो उपराष्ट्रपति जो बनता है ना वही राज्यसभा का सभापति बनता है, ठीक है। फिर भी उसकी वो अध्यक्षता करता है, ये पदेन पद होता है, ठीक। वेतन कितना होता है इसका? 4 लाख प्रति माह होता है, 4 लाख प्रति माह होता है। ये वेतन जो होता है भारत के संचित निधि पर भारित व्यय होता है, भारित व्यय होता है, ठीक। देखिए भारित व्यय का मतलब ये होता है कि संसद के इजाजत के बगैर, ठीक। देखिए सभापति का पद जो, देखिए एक चीज आप लोगों को याद रखना होगा, उपराष्ट्रपति पद का सैलरी नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है, वेतन मिलता किसका है? सभापति का। ये पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है, वेतन मिलता है सभापति का, ठीक है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई कार्य है ही नहीं, ठीक। उपराष्ट्रपति का कार्य, उपराष्ट्रपति के बताया जाएगा कि थोड़ा बहुत राष्ट्रपति के न रहने पर इसका क्या कार्य होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है ना इसका मेन कार्य जो है ना वो सभापति बनना होता है, यानी राज्यसभा का अध्यक्षता करना होता है। इसीलिए इसका 99% कार्य जो होता है वो सभापति में ही बिताता है, इसीलिए इसको सभापति का वेतन मिलता है। वेतन कितना होता है? 4 लाख प्रति माह होता है। उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है। ये वेतन जो है ना भारत के संचित निधि पर भारित व्यय है, ठीक। भारित व्यय का मतलब होता है संसद की इजाजत के बगैर। इसका मतलब ये है कि ये पद बहुत गरिमापूर्ण होता है, ठीक। आप संसद क्या करेगी कि इस पद का उल्लंघन नहीं करेगी। उल्लंघन मतलब कि जैसे इस पद कोई भी कार्य है उस कार्य को कराने के लिए आप जो है सभापति पर जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे, ठीक। जोर जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे कि नहीं आपका वेतन रोक दिया जाएगा, आप ये काम करिए अन्यथा आपका वेतन काट लिया जाएगा। इसलिए ये संसद की इजाजत के बगैर इसका वेतन मिलता है, कोई हस्तक्षेप नहीं। ये कार्य करे तब भी नहीं करे तब भी ये संसद का इजाजत नहीं होता है इन लोगों को वेतन देने के लिए, ठीक। तो समझ में आया? भारत व्यय का मतलब होता है संसद की इजाजत के बगैर, यानी इन लोगों की सैलरी जो होती है वो मिलना ही मिलना, ये कन्फर्म है, ठीक। ये कन्फर्म है इन लोगों की सैलरी, कोई सैलरी में इन लोगों को कटौती नहीं कर पाता है, ठीक। तो ये था सभापति। अब पढ़ेंगे उपसभापति, ठीक। सभापति उपसभापति, ठीक। उपसभापति का बस ये कार्य है कि जब सभापति न रहें तो राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, ठीक। जब सभापति न, इसको चुनता कौन है? राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये राज्यसभा के सदस्य इनको चूज करते हैं, ठीक है, चुनते हैं। ये अवधि कितनी होती है इन लोगों की? ये भी राज्यसभा के सदस्य जब चुनेंगे तो कंफर्म है कि ये उपसभापति जो होता है ये राज्यसभा का सदस्य होगा, ठीक। तो हमने बताया था कि राज्यसभा का सदस्य की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष, 6 वर्ष होती है। इनका वेतन जो है ये भी भारित व्यय है, ठीक। ये भी भारित व्यय है, यानी भारत के संचित निधि पर भारित व्यय है, ठीक। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, ठीक। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93, ठीक है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष वही बनता है जो लोकसभा का सदस्य हो। इसका मतलब कि आप जो हैं जनता के प्रतिनिधि होना चाहिए। आपको जनता का प्रतिनिधित्व का मतलब कि आपको संसदीय, आपको किसी भी भारत में किसी भी संसदीय क्षेत्र से आपको संसद होना जरूरी है, यानी लोकसभा में आपका सदस्यता होना जरूरी है। तभी आप देखिए, जो लोकसभा में सदस्य होते हैं ना, 19 सदस्यों में से एक लोग जाकर क्या करेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष बनेंगे, ठीक। ये लोकसभा का अध्यक्ष, इनको कौन बनाता, कौन है, अन्य जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, अन्य लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। देखिए, ये बहुत सम्मानित पद होता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, संसद का अभिभावक भी इसे कहा जाता है, ये अभिभावक भी कहा जाता है इसे, ठीक। हालांकि मेन मुखिया तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन संसद का अभिभावक, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधि करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ना, ये पूरी जनता का प्रतिनिधि, जो भी सदस्य बैठे होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व ये करता है अकेले बैठकर, ठीक। तो ये बहुत बहुत सम्मानित पद होता है। तो भारत में एक परंपरा बनती जा रही है, परंपरा ये बनती जा रही है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसको सत्ता पक्ष में दे दिया जाए, यानी इसका मतलब कि जो कार्यपालिका में कार्य कर रहे हैं उनको दे दिया जाए, ठीक। और जो उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा को, उनको विपक्ष वालों को दे दिया जाए कि नहीं भैया, आप जो है कि अपना कोई अपना एक उपाध्यक्ष बना दीजिए, आप अपने कोई सदस्य का उपाध्यक्ष बना दीजिए, ठीक है। क्यों होता क्या है कि इन लोगों का जब चुनाव होता है, जब राज्यसभा सदस्य जब चुनते हैं ना, तो देखिए, तो जो सत्ता पक्ष में रहता है, जो सत्ता पक्ष में रहता है वो तो सोचता ही है कि हमारा ही कोई सदस्य लोकसभा का स्पीकर बने। तो जो विपक्ष वाले होते हैं वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के लिए। तो इसके राजनीति दलदल में ये लोग फंस जाते हैं, ठीक। तो जो भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए अगर खड़ा रहेगा, तो वो उसके मन में विचार रहेगा ना कि नहीं, ये हमको वोट नहीं दिया, ये हमारा बड़ा विरोध कर रहा था, विपक्ष वाले हमको वोट नहीं दिए, बन जाएगा। मान लीजिए सत्ता पक्ष का बन भी गया, तो आने वाले कल में वो क्या करेगा कि उन लोगों की बातों को नहीं सुनेगा, ठीक। विपक्ष वाले हम बोलेगा, उनको कहेगा कि आप शांत रहिए, बैठ जाइए, किसी की मजाल नहीं है कि दोबारा खड़ा होकर कोई शोर शराबा करे। शोर शराबा ज्यादा करेंगे तो स्थगन कर देगा, या तो आपको बोलकर जो पुलिस बल सेवा होती है, लोकसभा का एक अलग से पुलिस बल सेवा होती है, सुरक्षा गार्ड होता है, उनको कहेगा ले जाकर बाहर फेंक दीजिए, तुरंत संसद सदस्य को बाहर फेंकवा देगा बाहर, ठीक। तो ये जो होता है ना लोकसभा अध्यक्ष, तो इसी कारण ये परंपरा बनती जा रही है कि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष का मतलब जैसे इस समय मोदी जी हैं जो ये सत्ता पक्ष में है, कांग्रेस, यानी विपक्ष में विपक्ष वही बनता है कि जो सत्ता पक्ष से थोड़ा सा वोट कम पाए, यानी विपक्ष में जो सबसे अधिक वोट पाता है ना, विपक्ष में सबसे अधिक वोट पाता है, उसी पार्टी का विपक्ष का नेता बनता है, ठीक। तो इस समय मान लीजिए कि विपक्ष का नेता कौन है, कांग्रेस विपक्ष में है लोकसभा में, पूरे संसद में। तो कांग्रेस का इस समय है अधीर रंजन चौधरी, ठीक। इस समय कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं जो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। तो इन्हीं लोगों को विपक्ष का नेता कहा जाता है। और सत्ता पक्ष का मतलब जो कार्यपालिका में कार्य करता है वो सत्ता पक्ष। तो विपक्ष वालों को ये कहा जाता है कि देखिए, हमारा तो सत्ता पक्ष हमको दे दीजिए, चलिए मान लीजिए किसी में ओम बिरला जी हैं, तो सर्वसम्मति से सब लोग चुनेंगे, चलिए भाई सत्ता पक्ष ने किसी एक कैंडिडेट को खड़ा किया, तो सत्ता पक्ष ने ओम बिरला जी को खड़ा किया कि नहीं, आप जो है कि अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अध्यक्ष के लिए मैदान में उतरे अपने, और तो सब विपक्ष वाले भी उनका समर्थन कर दिए कि नहीं चलिए ठीक है। क्यों ऐसा क्यों रहेगा? अगर विपक्ष वाले समर्थन नहीं करेंगे तो कल के दिन ओम बिरला जी जो हैं इन लोग से हमेशा नाराज रहेंगे, इन लोगों को कोई बातें नहीं रखने देंगे, ठीक। तो कारण यही है। तो सर्वसम्मति से जो ये परंपरा बन रही है कि नहीं, सत्ता पक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष ले लें, और जो विपक्ष वालों को सत्ता पक्ष वाले कहते हैं विपक्ष, तो आप लोग अपना उपाध्यक्ष बना लीजिए। तो कॉम्बिनेशन बना रहे, लोकतंत्र बना रहे, ठीक। देखते हैं, पहली बात निर्वाचन होता है। निर्वाचन कौन करते हैं? लोकसभा के
सदस्य। देखिए निर्वाचन करना ये प्रक्रिया चलती रहेगी, सब लोग विपक्ष पक्ष वाले सब लोग एक ही लोगों को मिलकर चुन लेंगे, उसमें कोई विपक्ष में खड़ा नहीं होगा, इनको निर्विरोधी चुना जाएगा, ठीक है। इनको ऐसे आजकल की परंपरा बता रहे हैं, जैसे होता तो हो, आप जो है कि विपक्ष में तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, ठीक, लेकिन आजकल की परंपरा बनती जा रही है कि नहीं, कोई अगर सत्ता पक्ष अगर किसी को खड़ा कर दिया है तो वैसे भी वो उसके पास बहुमत है, वो तो जब चाहेगा तब अपना लोकसभा अध्यक्ष बना लेगा, क्यों हम लोग इसके बीच में जी का जंजाल बने, ठीक, क्यों हम लोकसभा अध्यक्ष से अपनी दुश्मनी मोड़ लें कि नहीं हमारी बात लोकसभा अध्यक्ष सुनबे नहीं करें, कोई भी बात हो तो इसीलिए सर्वसम्मति बन जाती है लोकसभा अध्यक्ष के ना। तो लोकसभा के सदस्य इनको चुनते हैं। निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्य, एक दो सदस्य नहीं, वो पक्ष विपक्ष के नहीं, सभी सदस्य, ठीक। सत्ता पक्ष को अध्यक्ष, अब विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद दे दिया जाता है, सबकी सम्मति होती है तब हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये चुनावी प्रक्रिया होती है, चुनाव में सबको सम्मति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे लोकसभा। इन लोग की योग्यता क्या होती है? योग्यता देख लेते हैं, योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। यानी लोकसभा का योग्यता वही है कि जो कम से कम, देखिए कम से कम नहीं, योग्यता लोकसभा का सदस्य होना होता है, लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। मान लीजिए कि हम लोकसभा के सदस्य हैं ही नहीं तो हम लोकसभा का अध्यक्ष हम बन ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या चाहिए कि आपका लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। पदावधि कितनी होती है इन लोगों की? ठीक, पद धारण की तिथि से, पद धारण की तिथि से नई लोकसभा की पहली बैठक तक, नई लोकसभा की पहली बैठक तक, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए कि 2019 में चुनाव हुआ, लोकसभा का गठन हुआ, लोकसभा का सदस्य सभी 2019 में आए, इसमें जो है मोदी सरकार बनी। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि ओम बिरला जी को लोकसभा का स्पीकर बनाया, ठीक। ये जो है 1 जनवरी, ये मान के बता रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं एक मोटा मोटा हेडिंग में, ठीक। 1 जनवरी 2019 को ओम बिरला जी जो हैं ओम बिरला जी हैं वो लोकसभा के स्पीकर बने, ठीक। ये डेट कंफर्म नहीं है, आप लोगों को उदाहरण देकर बता रहा हूं, ठीक। तो 1 जनवरी 2024 तक ये रिटायर हो जाना चाहिए इनको, क्योंकि 1 जनवरी 2024 तक जो है कि लोकसभा का जो विघटन हो जाएगा, उस समय नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। तो ये 1 जनवरी 2024 तक ये तो कन्फर्म है, 5 साल नहीं, ये तो विघटन लोकसभा का हो जाएगा, सब लोग घर चले जाएंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? कि जब तक चुनाव होकर अगला लोकसभा का सदस्य जब तक लोकसभा में न बैठे तब तक ये बने रहेंगे। यानी पद धारण करने की तिथि से नई लोकसभा की पहली बैठक तक, जब 2024 में चुनाव होगा तो संसद सदस्य जब आकर लोकसभा में बैठेंगे तो जो पहली बैठक होगी तब तक ये अध्यक्ष बना रहेगा, यहाँ तक नहीं बना रहेगा, तब तक अध्यक्ष बना रहेगा जब तक पहली लोकसभा के अध्यक्ष ना बैठे 2024 वाली। आप समझ में आया होगा ना, ठीक। लेकिन इतना ये भी याद रखिएगा, तो जो नई लोकसभा की जो पहली बैठक होगी ना, इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा ये, हालांकि अध्यक्ष रहेगा यही, अध्यक्ष यही रहेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा। अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। किसकी? नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, अध्यक्षता करता है। हालांकि नाम इसका रहेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं,
लेकिन पहली अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर हमने बताया था कि जो संसद सदस्य में कोई सीनियर हो, उस सीनियर को राष्ट्रपति जो है क्या करता है कि उनको शपथ दिलाता है। वही सदस्य जो है, वरिष्ठ सदस्य जो है, सभी संसद के सभी यानी लोकसभा के सभी सदस्यों को जो है कि वो शपथ दिलाता है। ठीक, तो वही वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। वही इस पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। हालांकि नाम लोकसभा के स्पीकर जो पहले वाले रहते हैं उनका नाम रहता है अध्यक्षता में। ठीक है, इसलिए इनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, अंतरिम स्पीकर कहा जाता है इनको। अच्छा, लोकसभा के स्पीकर को हटाते कैसे हैं? तो अगली हेडिंग है इसमें, हटाया जाना। आज एक नीला वाला जो मार्कर है ना वो खराब हो गया, इसको तोड़ के फेंकना पड़ गया, इसीलिए आज ब्लैक से ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक, हटाया जाना। देखिए पहला पॉइंट इसमें समझेंगे, इनको हटाया कैसे जाता है। तो जो लोकसभा के जो सदस्य है ना उनको वो क्या करते हैं कि साधारण बहुमत से कानून पारित करते हैं, साधारण बहुमत से इनको हटा सकते हैं। ठीक, तो लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत पारित करके, साधारण बहुमत याद रखिएगा, ये साधारण बहुमत से पारित करके उन्हें हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक, ये मैं पॉइंट समझेंगे। ठीक, हटाए जाने की सूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी। 14 दिन पूर्व देनी होगी। कहने का अर्थ ये है कि आप लोकसभा के अध्यक्ष को अगर आप हटाना चाह रहे हैं, ठीक, तो आप सीधे साधारण बहुमत पारित कर दीजिए, आइए हट जाएंगे। ठीक, लेकिन साधारण बहुमत पारित करने से पहले उनके खिलाफ अगर ये साधारण बहुमत ला रहे हैं तो हटाए जाने की सूचना जो है ना आपको 14 दिन पूर्व देनी होगी उनको, कि नहीं आपके प्रति आपको जो है कि लोकसभा पद से हटाया जाएगा। ठीक, सभी सदस्य इस पे राजी हैं, आपको हटाना होगा, तो 14 दिन पूर्व जो है इनको सूचना दे दीजिए। तो इस दौरान क्या है, इस दौरान लोकसभा स्पीकर को अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा। ठीक, तो जब उनको 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाएगी कि नहीं आपको अब हटाया जाएगा, तो इस दौरान क्या होगा कि लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक, जो स्पीकर होता है वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। दूसरी बात, निर्णायक मत नहीं देगा, निर्णायक मत नहीं देगा। ठीक, हालांकि निर्णायक मत नहीं देगा यानी वो अध्यक्षता वाला जो मत होता है ना, अब वो मत भी छीन लिया जाएगा। कोई भी मान लीजिए कि कानून बन रहा है तो अब जो है कि उसमें निर्णायक मत नहीं देगा। ठीक है, अब लेकिन सदस्यता वाला मत देगा, सदस्यता वाला मत देगा। मत मतलब वोट देगा, यानी सदस्य जो पहले हमने बताया था कि लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो स्पीकर वही बनता है जो लोकसभा का सदस्य हो। तो इसकी स्थिति जो होती है, लोकसभा के स्पीकर की स्थिति अब वो सदस्य के बराबर हो जाती है। तो अब वो स्पीकर नहीं रह गया क्योंकि वो अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक, अब अध्यक्षता नहीं करेगा, अब वो सदस्य हो गया है तो सदस्य वाला मत देगा। ठीक है, मत देगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब पक्ष और विपक्ष किसी भी मैटर को लेकर अगर समान मत हो गया हो, यानी मान लीजिए जैसे एग्जांपल में ये भी 50 मत पाए, ये भी 50 मत पाए। ठीक, अगर पक्ष और विपक्ष में कभी भी मत जब बराबर हो जाए
तो उस समय लोकसभा ये क्या करता है कि निर्णायक मत एक अपना मत दे सकता है। इतना याद रखिएगा, ये शब्दावली याद रखिएगा कि निर्णायक मत तो नहीं देगा, लेकिन एक स्थिति होती है कि निर्णायक मत में एक स्थिति होती है कि जब पक्ष और विपक्ष जब एकदम बराबर आ जाते हैं किसी भी कानून को लेकर, तो उस समय वो निर्णायक मत देने के लिए बाध्य हो जाएगा। यानी बाध्य का मतलब वो स्वतंत्र है, ठीक, वो देगा, कंफर्म हो कि वो अपना वोट जो है निर्णायक मत दे देगा उस समय। तो ये था हटाए जाने की प्रक्रिया, हटाए जाने की प्रक्रिया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वेतन। वेतन जो है ये भी 4 लाख प्रति माह होगा, 4 लाख प्रति माह। भारित व्यय भी होगा, भारित व्यय होगा, ठीक। भारत के संचित निधि पे भारित व्यय होगा, यानी संसद की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके वेतन के लिए। इसका वेतन जो होता है फिक्स होता है, वो कन्फर्म है, हर परिस्थिति में इसको मिलेगा, ठीक, वेतन। अब बात करेंगे अगला शपथ की, शपथ की, ठीक। अपने पद का शपथ नहीं लेता ये, अपने पद का शपथ नहीं लेता, याद रखिएगा ये चीज। शपथ लेता किसका है, शपथ किसका लेता है, संसद सदस्य का, संसद सदस्य का शपथ लेता है वो। यानी लोकसभा का जब सदस्य बन के आता है ना, तो जो सदस्यता ग्रहण करता है वही उसका है, क्योंकि जो लोकसभा का सदस्य होगा वही लोकसभा का स्पीकर बनता है। तो पहले ही वो अपना जो है कि शपथ ले चुका है, अब वो पद धारण करने में वो देरी नहीं करेगा, पद धारण कर लेगा, उस पर कोई शपथ नहीं लेगा। तो पद धारण करने का शपथ नहीं लेता है, ठीक, अपने पद का शपथ नहीं लेता है। अब अगला देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है इसके कार्य, यही आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके कार्य। पहला बात हमने बताया कि लोकसभा का अध्यक्षता करेगा, लोकसभा का अध्यक्षता करेगा, ठीक। दूसरा का बात कि लोकसभा में सदन सदस्यों के, यानी लोकसभा में सदस्यों के बैठने का स्थान निर्धारित करता है, निर्धारित या सुनिश्चित करता है, ठीक। नहीं समझ में आया आप लोगों को ना, ठीक। देखिए लोकसभा में जो मान लीजिए कि लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, तो कौन से सीट पे कौन सदस्य बैठेगा ये लोकसभा स्पीकर ही तय करता है। कोई सदस्य जाकर जाए, मतलब हम जो हैं कि गए और पता चले कि आज यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, कल प्रधानमंत्री बैठे थे उनकी जगह जाकर बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जो है एक बार निर्धारित कर देगा कि नहीं ये आपका सीट है, आप पहले आइए चाहे बाद में आइए, निर्धारित कर देता है, ठीक, निर्धारित करेगा कि कौन सदस्य कहाँ बैठेगा। जिस सदस्य का सीट निर्धारित कर दिएगा उस सदस्य अपनी सीट छोड़कर किसी दूसरे की सीट पे नहीं बैठ सकता है, चाहे सीट वो सदस्य आए चाहे न आए, ठीक है। आप क्लास 5, 6, 7, 8 की तरह मत है कि नहीं हम पहले आए हैं तो हम पहला बेंच पे बैठेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें वो इसके सदस्यों को बैठने का स्थान जो होता है इन्हें सुनिश्चित करता है। इसमें और क्या है कि प्रश्न पूछने का क्रम भी निर्धारित यही करता है, क्रम निर्धारित करता है, ठीक। क्रम निर्धारित, यानी प्रश्न पूछने का क्रम निर्धारित करता है। यानी कोई भी सदस्य है जो आप संसद में, लोकसभा में अपनी बात को रखना चाह रहा है, तो सर्वप्रथम ऐसे नहीं होता है, ठीक। वो क्या करता है कि कुछ दिन पूर्व, 20 दिन पूर्व क्या करेगा कि वो अपने प्रश्नों को लिखकर वो उन लोगों के, मतलब जो पैनल होता है, जो 6 पैनल होता है काम करते हैं, उन लोगों के पास भेजेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि आज इस तारीख को डेट डालते हैं कि इस तारीख को फलाना सदस्य जो हैं उनका टाइम है बोलने का। तो वो निर्धारित करते हैं कि यानी आज जो है बुधवार को
बुधवार को उनका जो है कि प्रश्न निर्धारित किया गया है, तो अब ये देखेगा कि नहीं उनका 10 बजे प्रश्न निर्धारित है कि 11 बजे, वो क्रम वही निर्धारित करते हैं, लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। यानी प्रश्न पूछने का जो क्रम निर्धारित करना ये लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। ठीक, सदस्यों से सदन की आचार संहिता का पालन करवाता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि कोई भी सदस्य जो है ना, कोई भी सदस्य अवांछनीय व्यवहार करता है, कोई भी सदस्य अवांछनीय व्यवहार करता है तो उसे निलंबित कर देता है, उसे निलंबित कर देता है, उसे निलंबित कर देता है। ठीक, उसे निलंबित कर देता है। और मार्शल के द्वारा, मार्शल किसको कहते हैं, अभी हमने बताया कि जो सदन की पुलिस होती है उसको मार्शल कहा जाता है। सदन की पुलिस को मार्शल कहा जाता है। ठीक, मार्शल के द्वारा बाहर करवा देगा। कोई भी, देखिए क्या करता है, लोकसभा स्पीकर जो है वो सदन की आचार संहिता का पालन करवाता है। अगर कोई संसद सदस्य है ना, ठीक, अगर कोई लोकसभा का सदस्य है, अगर वो कोई अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, मनमाना कर रहा है, लोकसभा स्पीकर की बात नहीं सुन रहा है, तो वो मार्शल को बुलाएगा, कहेगा कि इनको बाहर उठा के फेंक दो, या तो उनको निलंबित कर देगा 6 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उनको निलंबित कर देगा। ऐसे आम आदमी पार्टी के एक नेता थे, उनका नाम था भगवत मान सिंह, जो इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री बने, तो उनको निलंबित करके 20 दिन जो है सदन में क्या कर दिया कि सदन से निलंबित कर दिया कि उनको 20 दिन पर प्रतिबंध रहेगा कि आपको 20 दिन संसद में आपको नहीं आना है। ठीक, उनको 20 दिन, तो उन्होंने क्या किया कि संसद के बाहर बैठकर धरना खोल दिए। तो ऐसे होता है, वो क्या करते हैं कि मार्शल जो होते हैं, सदन की जो पुलिस होती है उनको उठाएगी और ले जाके बाहर फेंक देगी, चलिए आप बाहर लायक हैं। ठीक, चौथा देखेंगे इसमें, सदन में अनुशासन स्थापित करने के लिए स्थगन करता है। ठीक, स्थगन हमने बताया था कि अनुशासन स्थापित करने के लिए स्थगन करता है। होता ये है कि जब शोर शराबे की स्थिति आ जाती है, सभी सदस्य जो है, कोई भी कानून, चाहे कोई भी, अगर कोई सत्ता पक्ष का कोई भी अगर सदस्य अगर बोल रहा है तो विपक्ष वाले उसका शोर शराबा करते हैं, शोर शराबा करके उनको शांत कराने का प्रयास करते हैं, उनको संसद में न बोलने की स्थिति में ला देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि लोकसभा का स्पीकर होता है, देखता है कि स्थिति जो है अनियंत्रित हो रही है, तो अनियंत्रित जब स्थिति को देखते हुए क्या करता है कि लोकसभा स्पीकर जो होता है लोकसभा का स्थगन कर देता है, यानी 1-2 घंटे के लिए कार्रवाइयां रोक देता है। जो भी चीज संसद में चले 1-2 घंटे के लिए रोक देगा, वो अपने अपने कक्ष में चले जाएंगे। ठीक, तो जब 1-2 घंटे के बाद कार्रवाई चालू होती है तो फिर संसद सदस्य की कार्रवाई आगे चलती हैं। तो ये होता है स्थगन, ये ना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये 5वां जो है, दोनों सदन का मतलब कौन, ऊपरी और निचली। ठीक, यानी राज्यसभा लोकसभा, दोनों सदनों की अध्यक्षता संयुक्त बैठक करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल बार बार पूछता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, 6वां है, धन विधेयक को प्रमाणित करता है, धन विधेयक को प्रमाणित करता है। ठीक,
धन विधेयक को प्रमाणित करता है। धन विधेयक पे लोकसभा को तानाशाह माना जाता है, तानाशाह माना जाता है धन विधेयक पे। इससे राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा इसको पास करे ना करे, वो 14 दिन के पूर्व जो है 14 दिन तक अपने पास इस विधेयक को रख सकता है लोग राज्यसभा। अगर उस पर कोई कार्य किया तब ठीक, नहीं किया तब ठीक, वो लोकसभा इसको अपने पास मंगा लेता है। इसलिए इसको धन विधेयक पे डिक्टेटर कहा जाता है लोकसभा को, यानी तानाशाह। धन विधेयक जो है वो लोकसभा के स्पीकर। 7वां है संसदीय समिति, संसदीय समितियों पर नियंत्रण करता है, पर नियंत्रण करता है, करता है। यानी जो संसद की समितियां होती हैं ना, बहुत सारी समितियां हैं, लेखा समिति है, बहुत समितियां हैं, बताएंगे आगे चलकर। तो उन पे समितियों पे यही नियंत्रण करता है। जो भी कुछ होता है, जो भी वो लोग अपना रिपोर्ट लाते हैं, सब ये संसद सदन सेवी वो भी जो है सब ये संसद की समितियां हैं। वो क्या करते हैं कि स्पीकर को लाकर अपना सभी रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक। 8वां है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राष्ट्रपति के बीच, राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है। यानी जो लोकसभा के सदस्य होता है ना, वो राष्ट्रपति के बीच क्या करता है, इन लोगों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। सदस्य और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। कोई भी चीज़ होता है उनका आदान प्रदान यही करता है बातों का। ठीक। कुल मिला जुलाकर वो सदन का विवेक प्रहरी होता है, विवेक प्रहरी होता है। ठीक। तो ये थे लोकसभा के स्पीकर के कार्य। समझ में आया? स्थगन यही करता है, संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता भी यही करता है, धन विधेयक को प्रमाणित भी यही करता है। ठीक है, ये थे कार्य। अब थोड़ा लोकसभा स्पीकरों का इतिहास देख लेते हैं। पहले लोकसभा स्पीकर किसे कहा जाता है? पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहले लोकसभा स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये पहले स्पीकर थे। ठीक, हालांकि पूरा नहीं हो पाया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे, पहले ऐसे स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक। पीए संगमा, पीए संगमा पहले स्पीकर थे, पहले स्पीकर थे जो जनजातीय थे, जनजातीय थे। ठीक। तीसरा है नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी पहले स्पीकर थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। ठीक, देखिएगा, नीलम संजीवा रेड्डी से पहले स्पीकर थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। देखिए, जब पहली बार जब ये खड़ा हुए थे चुनाव में, तो ये चुनाव हारे। ठीक, चुनाव हारे। ठीक, और जब दूसरी बार जब खड़ा हुए तो ये निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, जब ये पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे तो चुनाव हारे, और जब दूसरी बार खड़े हुए तो ये निर्विरोध चुने गए। तो ये पहले स्पीकर हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। चौथा देखते हैं, जीएमसी बालयोगी, जीएमसी बालयोगी पहले स्पीकर हैं। जीएमसी बालयोगी ऐसे पहले स्पीकर हैं जो
विमान दुर्घटना में मारे गए, विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हुई, जो अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किए। यानी सवाल ये पूछता है कि कौन ऐसा स्पीकर जो था अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, तो जीएमसी बालियोगी। कारण क्या था कि वो विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी पहले स्पीकर थे जो बाद में राष्ट्रपति बने, पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए, वो हारे और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। पीए संगमा, ठीक, ये जनजातीय समुदाय के से पहले स्पीकर थे। और जीवी मावलंकर के बारे में तो जानते ही हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में हम सभापति और उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, और बस आज की क्लास में इतना ही। आपका धन्यवाद।